नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल माई ज्ञानपुर में। जैसे आप सभी को पता है कि 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं है, आज हम स्टार्ट करते हैं और एक ज़बरदस्त क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। देखिए, गतिमान आवेश के चैप्टर में आज सीखेंगे, जी हाँ, बायो-सेवर्ट के नियम, बिल्कुल लेंस के नियम, लेंस का नियम, ठीक है। सॉरी, यहाँ लेंस का नियम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखो, यहाँ लेंस का नियम है, ध्यान दीजिएगा, ये लेंस का नियम है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंज, ठीक है, लेंज का नियम है। अब इसको सीखें कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट में दिया गया लेंज के नियम के बारे में सीखेंगे। लेंज के नियम ने क्या बताया था, लेंज ने बताया था कि लेंज का नियम समझिएगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम उन्होंने बताया है, जिसे क्या कहा गया, हाइनरिक लेंज ने 1834 में प्रतिपादन किया। क्या किया, 1834 में उन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया। और लेंज के नियम क्या कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है, तो चलिए भाई बताते हैं। बिल्कुल, लेंज का नियम क्या कहता है, देखिए कमेंट करते रहिएगा। किसी भी प्रेरित विद्युत धारा जो की दिशा क्या होती है, ऐसी होगी, वह उस कारण का विरोध करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे हम क्या कहते, उसे कहते हैं हम भैया, जो बताओ क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए क्या उसे कहते हैं। एकदम कहते हैं क्या भैया, लिख लो, बिल्कुल वह क्या करना, विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंज के नियम कहते हैं। ठीक, लेंज के नियम ने क्या बताया, इन्होंने गणितीय रूप से क्या बताया भाई, इन्होंने लेंज के नियम के अनुसार क्या माना, जी हाँ, लेंज के नियम अनुसार जो प्रेरित विद्युत वहा क्या था, प्रेरित क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक जो बल था, ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं, ई बराबर क्या होता है, क्या किया बताइए, उन्होंने क्या किया था भाई, शेयर करो जल्दी जल्दी, शेयर करिए जल्दी। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपन क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा उन्होंने क्या लिखा, टी के रूप में लिखा। यही जो है उन्होंने क्या बताया था, इस नियम में बताया, जहां डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है, और डेल्टा टी क्या है, बिल्कुल समय में परिवर्तन जो हो रहा है वह डेल्टा टी होता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक ना। इनके नियम में कुछ ऊर्जा, देखिए इनका नियम क्या क्या कहता है, इनके किसके किसके पालन करता है, देखिए जी हाँ, इनका ऊर्जा जो है किसके किसे, कुछ व्यवहारिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में पहला पॉइंट क्या है, ऊर्जा जो होता है, पहला पॉइंट ऊर्जा क्या होता है, पहला जो पॉइंट है, बिल्कुल साथियों, पहला क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कराता है, समझ रहा ना। इनका जो नियम है पहला, ऊर्जा संरक्षण के नियम में काम करता है। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा को न खत्म होने देती है न उसे नष्ट होने देती है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं, ठीक है। अगला जो दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय ब्रेकिंग, जी हाँ, चुंबकीय क्या जाएगा, चुंबकीय ब्रेकिंग, समझ रहे ना, चुंबकीय क्या होता है भाई, ब्रेकिंग क्या होता है, चुंबकीय ब्रेकिंग जो होता है, चुंबकीय ब्रेकिंग में क्या होता है भाई, चुंबकीय ब्रेकिंग क्या होता है, देखिएगा, चुंबकीय ब्रेकिंग का मतलब क्या हुआ बताइए, चुंबकीय ब्रेकिंग का मतलब होता है क्या भाई, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते रहिए आप लोग, सब लोग शेयर करते जाइए। चुंबकीय ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रेनों को क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर्स, और बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर, और क्या होता है, ट्रेन, क्या होता है, जो ट्रेन होती है, समझ रहा है ना, जो ट्रेन होती है उसमें क्या, ट्रेनों के लेंज के क्या है, इलेक्ट्रोमोटर और ट्रेन जो किसके नियम का पालन करते हैं, लेंज के नियम का पालन करते हैं, समझ रहे ना। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करते भाई, बिल्कुल इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर मतलब क्या होता है, इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन कुकर का मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट वाले हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट वाले आते हैं बर्तन ना, उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन, क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं
इंडक्शन कुकर, समझ रहा है ना। अगली बात, जी हाँ साथियों, डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर और जनरेटर। कमेंट करिए आप सब लोग, कमेंट करिए, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट आप लोग का पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल समय से पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल सभी का कमेंट पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, इनका महत्व है, किसके किसके नियम, जो लेंज का नियम होता है किस पे लागू होता है, तो समझ रहा है ना। जी हाँ, डीसी और किस पे भैया, डीसी मोटर और जनरेटर पर। क्या हो जाएगा, डीसी मोटर, याद कर लीजिएगा जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डीसी मोटर, जी हाँ डीसी मोटर, और किस पे, और बताइए, जनरेटर पर, जनरेटर पर काम करता है। यह डीसी मोटर और जनरेटर पर कार्य करता है, समझ रहा ना। ये क्या है, ये लेंज के कुछ नियम, क्या है, लेंज के सिद्धांत पर कुछ आधारित ये उपकरण कार्य करते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है ये देखिए, अगला क्या पॉइंट है सुनिएगा। अगला जो पॉइंट दिया गया है बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। बोला गया है चुंबकशीलता, क्या बोला गया है, चुंबकशीलता म्यू जीरो और वैद्युतशीलता एक्सपाइलन जीरो में संबंध पूछ रहा है। ये बोला है, बताइए, ये पूछा है तो सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग शेयर कर दीजिए जी, अधिक से संख्या में सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लासेस जबरदस्त तरीके से हो सके। मुझे आशा है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए तो हम बताते हैं आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हम जानते हैं म्यू जीरो, हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं म्यू जीरो किसके बराबर होता है, बताइए। म्यू जीरो का मान क्या होता है, 1/4 पाई एक्सपाइलन जीरो। बताइए म्यू जीरो का मान कितना होता है, बता सकते हैं क्या, म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, म्यू 0/4 पाई अपान का मान कितना होता है, बताइए। म्यू 0/4 पाई अपान का मान कितना होता है, 10-7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10-7 हो जाएगा, आई इंटू क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए, म्यू 0 पाई क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 4 पाई एक्सपाइलन क्या हो जाएगा 4 पाई, जी हाँ 4 पाई एक्सपाइलन, म्यू बटा 4 पाई एक्सपाइलन जीरो का मान हो गया है, समझ रहा है ना। अब क्या करेंगे सुनिएगा मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे तो अच्छा से समझ आपको आने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे। शेयर कर दीजिए सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लासेस हो सके बढ़िया से। चलिए भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए क्या है भाई, सुन लिया ना, ये हो जाएगा इसका मान। अब इसका क्या है, एक्सपाइलन जीरो, क्या है एक्सपाइलन जीरो। अब हमें ध्यान दीजिएगा, एक्सपाइलन जीरो तब हम मान निकालते हैं। अब पता है ना, हमको पता है कि यहाँ पर क्या होता है 1/4 पाई एक्सपाइलन जीरो, यानी एक्सपाइलन जीरो का मान निकालना है ना। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर म्यू जीरो पता हो गया कितना होता है। तो म्यू जीरो जब पता हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई, तो हम पता नहीं, ये वाला तो पता हो गया आपको क्या होता है, 10-7/4 पाई एक्सपाइलन जीरो होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सुनिएगा। अगर आपको पता है कि 1/, सुनिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एक्सपाइलन जीरो का मान कितना होता है, बोले 9 × 10 पे क्या होता है, 9 होता है ना। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो एक्सपाइलन जीरो का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई हो जाएगा, और 9 × क्या होगा 10 पे 9 चलाएगा। अब किसके बीच संबंध बताना है, म्यू जीरो और एक्सपाइलन जीरो के बीच संबंध बताना है ना। तो म्यू जीरो का मान कितना बताइए, 10-7 दे दिया है 10-7 दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे बताइए, और यहाँ क्या दिया 4 पाई एक्सपाइलन जीरो दिया है, बोलो दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 पाई, बिल्कुल म्यू जो 4 पाई होता ना, ठीक। अच्छा यहाँ से ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ वाला सुनिएगा, ये वाला गड़बड़ है यहाँ पे, ये नहीं होगा, 4 पाई होता ना, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करिएगा, रख दीजिएगा, मान रखेंगे ना। अब जब मान रखा जाएगा तो बताइए क्या होगा। अब एक्सपाइलन जीरो का मान रखिए, तो एक्सपाइलन जीरो का मान क्या 1/4 पाई है, और यहाँ से क्या करेंगे जी हाँ 9 × 10 पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे हम बताइए, इससे कट जाएगा, देख रहे हैं ना, ये सॉरी इससे कटेगा, ये 4 पाई 4 का कट जाएगा ना, बोलिए कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब नीचे आपका क्या हो जाएगा बताइए, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से
नीचे हम इसको हल करेंगे तो नीचे लेके जाएंगे ना तो गुणा करेंगे, जब नीचे लेके जाएंगे तो नीचे आएगा ना तो 1/10 पर 7 हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब इसी में क्या करेंगे बताइए, 1/, क्या हो जाएगा 9, ये गुणा कर लेंगे, 9 गुणे क्या होगा 10 पे 9 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 9 7 16 हो जाएगा ना, 9 7 16 हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/, बिल्कुल क्या लिख सकते हैं भाई, इसका मान कितना बताइए, ये 9 भी तो है, 3 है ना, ये 3 तरीके, अच्छा 9 दिया है ना इसमें, ओहो इसमें 9 है ना, तो 9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे लिख सकते हैं और 10 पे 16 लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पे 8 लिख सकते हो, का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा 3 गुणे 10 पे 8 किसका मान होता है, प्रकाश की चाल का मान होता है ना, तो प्रकाश की चाल क्या होता है 1/c², यही हमें सिद्ध करना, देखो यही सिद्ध करना था, ठीक ना, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, समझ आ रहा ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही शानदार है, अगला जो पॉइंट है वो भी क्या है, बहुत ही शानदार है। देखिए ये दिया है ना, बिल्कुल ये बायो-सेवर्ट का नियम, अगला क्या है भाई, बायो-सेवर्ट का नियम, कहाँ गया जी, हाँ ये बायो-सेवर्ट का नियम देख लीजिए, चलिए देखिए बायो-सेवर्ट का नियम, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, एक सीधी धारावाही चालक में, जैसे कोई सीधी धारावाही चालक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, धारा क्या बहती है, आई बहती है, समझ रहा है ना। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इधर भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, बोलिए है, चुंबकीय क्षेत्र है, यह क्या है आर है, ये क्या है आर है दूरी पे, ये आर दूरी पे है, समझ रहा है ना, और ये क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है आर है। अब यह जो दिया गया यह जो दिया गया इसमें धारा बह रही है, इसमें धारा बह, इसमें क्या है, इसकी एक दूरी होगी जिसको बोलते हैं डेल्टा एल, क्या लिखते हैं डेल्टा एल, समझिएगा मेरी बातों को। ये बायो-सेवर्ट का नियम क्या बताता है, बायो-सेवर्ट का नियम के अनुसार हम यही जानते हैं, देखिए बायो-सेवर्ट का यही बोलना है कि यह जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है ना, ये वाला दिया है डेल्टा, यानी अल्पा क्या होगा, अल्पतम लंबाई हो जाएगा, और इसके बीच क्या आर हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा। अब यह क्या धारा आई बह रही है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती, डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती हम क्या लिख सकते हैं बताइए, जी हाँ लिख सकते हैं आई, इसके अनुपाती होता है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समझ रहा ना, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से, जी हाँ ये अनुक्रमानुपाती क्या होगा, जी हाँ ये अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 हो जाएगा क्या भाई, जी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा किसके, बिल्कुल ये डेल्टा दिया है ना, तो इसको हम लिखेंगे क्या आर दिया है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इसको क्या करेंगे बताइए, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये आर है, ये आर है, तो क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब चारों समीकरणों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 3 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से, तो समीकरण 1 2 3 4 से जब इसको हल किया जाएगा, बिल्कुल जब इसको हल किया जाएगा ना, तो क्या आएगा बताइए, समीकरण किससे करेंगे 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4 से जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, कॉमन बन जाएगा, और अनुक्रमानुपाती होगा आई हो जाएगा, बिल्कुल इनटू हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, समझ रहा ना, ये हो गया मान, समझ रहा ना। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करेंगे बताइए, ये बायो-सेवर्ट का जो नियम है भाई, बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग पढ़ लीजिए बच्चे से, क्योंकि पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना, सभी लोग याद कर लीजिए, जितने लोग हैं बिल्कुल सभी तैयारी अच्छे ढंग से करिए आप लोग, बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ये ज़बरदस्त क्लासेस है, बेहतरीन क्लासेस है। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल जल्दी से शेयर करेंगे वीडियो को। अच्छा बताइए, हाँ यहाँ बताइए क्या होगा, कि हम लिख सकते हैं क्या बताइए, बिल्कुल यहाँ पर, हाँ बताइए क्या होगा यहाँ पे,
ये हो जाएगा ना साइन थीटा। अब यहाँ से जब इसको हटाएंगे डेल्टा भी तो इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ नाम दे सकते हैं क्या, μ/4 लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल आई डेल्टा एल हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यही ना, यही ना है, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, सब लोग कमेंट करते रहिए जी, सभी लोग कमेंट करते रहिए जितने लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका क्या, यह बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं क्या, इसका मात्रा क्या होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला लिख देंगे, हो जाएगा ना। ये रहा है बायो-सेवर्ट का नियम, क्या रहा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि यह जो आपको बिल्कुल अच्छा ढंग से अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि भाई यह जो क्वेश्चन है ध्यान देना, यह अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कौन सा नियम है, बिल्कुल एम्पियर। देखिए ये दिया ना एम्पियर परिपथीय नियम, क्या दिया है एम्पियर परिपथीय नियम दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें परिपथीय नियम दिया है, बिल्कुल हम केवल परिपथीय एम्पियर, अच्छा ये वाला कलर नहीं चल रहा, देखो यहाँ से देखो, ये वाला हो जाएगा ना। एम्पियर परिपथीय नियम क्या कहता है सुनिएगा। एम्पियर परिपथीय नियम दिया है, धारावाही क्या है ऋजुरेखीय लंबे चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दिया है कि नहीं दिया है। अब इसको हम लोग लगाएंगे कैसे बताइए, इसको लगाएंगे कैसे, कमेंट करके बताइए, इसको लगाएंगे कैसे भाई। बिल्कुल देखो एकदम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से एक बिल्कुल रेखा बनाइएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताइए, बनेगा ना। चीजें समझ आ रही ना, तो मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ आ रही होगी और अच्छे ढंग से समझ आ रही होगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहिएगा। जी हाँ, चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाए। अब यहाँ से एक बना लीजिएगा, एक यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो बह रहा है इसमें क्या है, इस चालक धारा में क्या हो रहा है आई बह रही है। आज जब आई बहता है तो बताइए आई बहेगा तो धारा कैसे उत्पन्न होगा। अरे भाई आई बहेगा जब, इधर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। जी हाँ, ये वाला रूल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। देखिए क्या है, देखिए जब इसको ऐसे जाएंगे तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, काम करेगा ना, बोलिए चुंबकीय क्षेत्र काम करे नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही उत्पन्न होगा ना, बताइए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ क्या बनेगा, बिल्कुल ये जो लंबाई होगा वो क्या होगा अलपतम विचलन, इसका अलपतम लंबाई, क्या होगा अलपतम लंबाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या करते हैं इसको, जी बिल्कुल सॉल्व कीजिए, बताइए बता सकता है क्या कोई, बिल्कुल बताइए बताइए भाई, ओहो बताइए बताइए जल्दी बताइए एकदम शानदार तरीके से। तो इस सभी में क्या होगा जी, बोलिए क्या होगा, बताइए। अरे भाई देखो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बिल्कुल यहाँ पे समाकलन हो जाएगा बी डेल्टा एल हो जाएगा ना, बी डेल्टा एल। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल जब इसको समाकलन किया जाएगा तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कमेंट किसका किसका आता है, बिल्कुल कमेंट किसका किसका आता है। देखो बिल्कुल यहाँ से जब समाकलन करेंगे तो बी हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, समझ रहा ना, ये क्या हो जाएगा कास थीटा, याद कर लीजिएगा कास, हाँ डेल्टा एल हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। अब जब कास थीटा होगा तो बताइए क्या होगा, बताइए, और कास थीटा हो जाए तो कास यहाँ पर जीरो अंश में, अगर जीरो यहाँ बनेगा तो क्या होगा बताइए, बी डेल्टा एल कास जीरो अंश का, जीरो रख दें क्या हो जाएगा, जीरो रखें जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डेल्टा एल। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, एक हो गया, समझ रहा है, ये समीकरण नंबर एक हो गया। अगला बात क्या है सुनिएगा, अब इसको क्या करेंगे बताइए जी, हम जानते हैं डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है ये वाली दूरी, तो डेल्टा एल बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर, लिख सकते हो 2 पाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब 2 पाई आर लिख सकते हैं तो आगे बढ़िए क्या होगा, आगे बढ़ के बताइए क्या होगा जी। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए कमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी का। अरे भाई कमेंट कर दिया करो यार, सभी लोग कमेंट कर दीजिए जितने लोग हैं, बिल्कुल मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे। जी हाँ साथियों, चलिए शेयर करिए वीडियो को, समझ रहा है ना, बिल्कुल। अरे भाई
उसमें करना क्या है, इसमें मान रख दो ना डेल्टा एल का, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको हो जाएगा ना, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है, बिल्कुल अब किसको निकालेंगे बताइए। जी हाँ, ये समाकलन किसका करेंगे बताइए, बिल्कुल आई का करेंगे। किसका करेंगे, बी डेल्टा आई का करेंगे। बिल्कुल जब बी डेल्टा आई का करेंगे बताओ, बिल्कुल समाकलन क्या हो जाएगा, बी डेल्टा आई का करेंगे, करेंगे ना। आई के जब करेंगे धारा पे, तो धारा पे जब करेंगे तो उसको क्या बनाएगा जी, म्यू जीरो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये बदल जाएगा किसमें, म्यू जीरो में बदल जाएगा। बोलिए बदलेगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। जब एक समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो बताइए क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए बताइए। समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो पहला क्या आया था आपका बी, जी हाँ 2 पाई आर, यही था ना। और दूसरा इसमें क्या है म्यू जीरो, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा। अब हमें बी का मान निकालना, तो बी का जब मान निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो हो जाएगा म्यू जीरो 2 पाई और नीचे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और आई बटा क्या हो जाएगा आर। ये हो जाएगा फार्मूला। इसी को बोलते हैं क्या, एम्पियर परिपथीय नियम। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर परिपथीय नियम। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो समझ आ रहा होगा। तो एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिएगा। चलिए भाई साथियों, तब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।